अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 2 जून है और दोपहर का वक्त है, आप समझे 4 बजे का टाइम होगा और मैं ये अडयाला जेल के बाहर जो गोरखपुर नाका है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं, वो बहुत दूर नाका लगा हुआ है, उसकी परली साइड पे पुलिस है, किसी को जाने नहीं दे रही और वहाँ पर सुहेल अफरीदी बैठे हैं और ये वर्कर आ रहे हैं, हाथ से वी का निशान बना रहे हैं, जिनके साथ भी हम साथ साथ कर रहे हैं। तो वो जाने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर मौजूद हैं, सुहेल अफरीदी मौजूद हैं, सूबाई वुज़रा भी कुछ मौजूद हैं, पीटीआई के वर्कर्स भी मौजूद हैं। ये मैं आपको इधर से दिखाऊं, ये मैं घूम कर, ये आप देख सकेंगे पीछे वो रास्ता बंद है, गाड़ियां नहीं आने दी जा रही। इससे पीछे भी 2 नाके लगे हुए हैं और वहाँ पर छोड़ा जा रहा है सिर्फ उन लोगों को जो जिनके पास कार्ड है सहाफ़ियों के, उनको आने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस का रवैया ठीक है, यहाँ पे किसी के साथ वो सख्ती नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को आने नहीं दे रहा है। और यहाँ पर अलीमा खान साहबा ने भी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, सुहेल अफरीदी ने भी गुफ्तगू की। सुहेल अफरीदी वहाँ पर मौजूद थे और अब जो सिलसिला है वो चल रहा है इस तरह के, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। ये फुटेजेस जो मैं आपको दिखाई हैं, इससे पहले छोटी छोटी टोलियों की सूरत में जलूस जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, अब एक और भी यहाँ पर इत्तला गर्दिश कर रही है कि जो दूसरा ग्रुप है जिसको कहा जाता है कि सुहेल अफरीदी का मुखालिफ ग्रुप, वो उन्होंने कोई रात यहाँ पर किसी जगह पर इजलास किया और उन्होंने ये दावा किया कि उनके साथ 23 लोग हैं और उन्होंने कहा कि हम भी आएंगे, हम भी असम्बली लगाएंगे। उनका ये दावा है कि मुश्ताक गनी जो साबिक स्पीकर हैं वो उनके साथ है। अब वो लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी मीटिंग है वहाँ पर वो लोगों को नहीं बुलाते, मेंबरान दिखाते नहीं है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन यहाँ पर अलीमा खान हैं और नौरीन साहबा हैं, डॉक्टर अज़मा खान हैं, उनकी बहनें, फिर काबीना के वज़ीर हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो स्पीकर हैं केपी की असम्बली के, वो भी मौजूद, कानूनदान भी मौजूद हैं। मलिक फैसल एडवोकेट से मेरी बातचीत हुई है। यहाँ पर सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अच्छा, वर्कर्स जो हैं ये हमेशा जितने आते हैं उतने ही हैं, कुछ ज़्यादा, और ये वही चेहरे हैं, 90% वही लोग हैं जो हर दफ़ा आते हैं। शायद बहुत सारे लोग जो हैं, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि वो कंप्रोमाइज्ड हैं या खौफज़दा हैं, या उनकी जो सियासी थिंकिंग है वो ये कहती है कि मुज़ाहमत का रास्ता नहीं इख्तियार करना। वैसे भी महंगाई का दौर है और अडयाला एक दूर अफ्तादा जगह है, यहाँ पर आने के लिए आपको अपनी कन्वींस चाहिए, पेट्रोल कितना महंगा है, ये सारे फैक्टर्स रख के तो जो बड़े डेडिकेटेड वर्कर्स हैं वो तो आते हैं। लेकिन ये जो एहतजाज है, अगर हम इसको ये कहें कि ये अवामी एहतजाज है, तो अभी उस लेवल पे ये बात नहीं पहुंची। माजी में जो तहरीकें चली हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें पार्टी जो है उसका बड़ा ताल्लुक रहा है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। और वो जो पीएनए की तहरीक थी, फिर एमआरडी की तहरीक थी, फिर इवन नवाज शरीफ की भी तहरीक थी मुशर्रफ के ख़िलाफ़। तो उसमें ये होता था कि पार्टी जो है वो हरकत में होती थी और छोटे छोटे बड़े शहरों में भी टोलियों की सूरत में लोग निकलते थे जो प्रेशर पड़ता था। लेकिन अभी पीटीआई की जो क़यादत है, इनकी हिकमत अमली ऐसा लगती है, बज़ाहिर अभी तक पार्टी ने तो कोई हिकमत अमली दी नहीं। ये अलीमा खान साहबा की अपील होती है जिसमें वो कहते हैं कि ट्यूसडे को मुलाकात का दिन है तो वो यहाँ पर आएँ। कई दफ़ा उन्होंने सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की है, लेकिन जो पार्टी है उसने अभी कोई इस हवाले से कोई एक गाइडलाइन नहीं दी, कोई बड़े एहतजाज का ऐलान नहीं हुआ। पार्टी के अंदर इस बात पर बहस है कि एहतजाज किस तरह हो। जेल के अंदर से जो खबरें हैं उसमें इमरान खान साहब की यही हदायत थी आखिरी जब मुलाकातें हुई थी कि आपने इस्लामाबाद की तरफ कोई काफिला लेके नहीं निकलना, जहाँ जहाँ आप हैं वहीं पर एहतजाज करें, अपनी गलियाँ, सड़कें, मोहल्ले, वहाँ पर आप एहतजाज करें, बैठें, सड़कों को ब्लॉक करें और हुकूमत पर दबाव डालें। क्योंकि अगर आप एक काफिले की सूरत में या एक जुलूस की सूरत में जाएंगे तो 26 नवंबर की तरह आपको वहाँ पर सख्ती से निपटा जाएगा, जिससे हलाकतें होंगी। और पॉलिटिक्स में जब इतने सारे लोग एक जा रहे हो एक तरफ, तो उसमें ये नहीं पता होता कि शरारत करने वाला आप में से है
या किसी दुश्मन से पार्टी से उसका ताल्लुक है। तो इसलिए जहाँ पर आप हैं आप एहतजाज करें। इस वक्त वेरी इंटरेस्टिंगली जो मीडिया है, बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ इमरान खान पर फोकस हो, अब अली अमीन गंडापुर और उनके साथ कोई 10-12 साथी हैं जिन्होंने ये एक तासुर दिया है मीडिया में कि उनके साथ 30, 24, 25 लोग हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो इजलास होता है उसमें जहाँ पर इजलास है वो वहाँ पर नहीं बुलाते जर्नलिस्टों को। बाद में उनके कुछ लोग गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि ये इतने MPs थे। आज उन्होंने कहा कि हम आज अडयाला के बाहर असेंबली लगाएंगे। अब असेंबली कहाँ लगाएंगे ये नहीं पता। ये मैं गोरखपुर में हूँ, दूसरी तरफ धागल नाका है, क्या वो वहाँ पर आएंगे, क्या उन्हें आने की इजाज़त दी जाएगी? आई हैव नो आइडिया कि क्या होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर वो नहीं आए। अभी इस वक्त थोड़ी हवा चलना शुरू हो गई है जिसकी वजह से गर्मी की जो शिद्दत है वो कमी है उसमें, लेकिन इधर आने वाली जो सड़कें हैं वो सुनसान है क्योंकि पीछे नाकों पे पुलिस जो है वो सिर्फ उन्हीं को छोड़ रही है जिनके पास सहाफ़ियों के कार्ड हैं। जो पॉलिटिकल वर्कर यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ पर आने वाले लोग बताते हैं कि उनकी इजाज़त नहीं है। इवन KPK काबीना के बहुत सारे जो अरकान हैं वो भी पीछे हैं, वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच सके। सुहेल अफरीदी मैंने आपको बताया पहुँच गए हैं और ये सूरत हाल चल रही है। ये यहाँ पर लोगों में अब इस वक्त शुरू में नारेबाजी हुई, लेकिन अभी इस वक्त लोग बैठे हैं, एक तरह से धरना दिया हुआ है और पुलिस मौजूद है। टाइम 4 बजे बज जाएंगे, मुलाकात का टाइम गुजर जाएगा, थोड़ी देर ये लोग बैठेंगे, उसके बाद ये लोग वापस चले जाएंगे। हमें ये बताया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी ने लोगों के हमरा गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन के लिए भी जाना है क्योंकि वहाँ पर भी एक ज़बरदस्त इम्तिहान है PTI का। लेकिन जो खबरें हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर भी डिस्कशन हो रही है आज़ाद कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की, और ये फैसला किया गया कि टफ इक़दाम किए जाएंगे और जो हुकूमती ताकत है उसका मुकाबला किया जाएगा। इलेक्शन के नताइज को बदलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ पर बताया गया कि खालिद खुर्शीद ने वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों की लिस्टें बनाई हैं और उनके ज़िम्मे यह लगाया है हर हलके में, हर पोलिंग स्टेशन पे वो लोग मौजूद होंगे और वहाँ पर वो इंश्योर करेंगे कि काउंटिंग हो तो उसके बाद जो हकीकी नताइज हैं वो लेके जाएं। तो ये यहाँ पर से इस वक्त सूरत हाल है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ से, ये आप देखें, ये अडयाला जेल से तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पर नारे आप जितनी मर्जी बुलंद ज़बान में लगाएं, आवाज़ में लगाएं, इमरान खान तक उनकी आवाज़ भी पहुँचेगी। उससे पहले अडयाला के सामने जब कट होता था तो वो आवाज़ें जो हैं वो अंदर जाती थी और इमरान खान तक पहुँचती थी। तो ये यहाँ पे सूरत हाल है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं इंशाल्लाह आपको गाय बगाए यहाँ से व्लॉग्स करके तो चला देता रहूँगा। अभी तक अडयाला के सामने कारकुन मौजूद हैं, वही ज़्यादातर लोग हैं जो हमेशा आते हैं, कोई बड़ा अवामी एहतजाज नहीं है। और आने वाले जो लोग हैं उनको रोका जा रहा है और सिर्फ जो सहाफ़ी हैं उनको आने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस का रवैया है वो कोई इतना ज़्यादा हॉस्टाइल नहीं है, कोई धक्केबाजी नहीं है। नाके से दूसरी तरफ जहाँ पर उनको खड़े होने की इजाज़त है वो आसानी से घूम फिर सकते हैं, लेकिन अडयाला जेल की तरफ अगर वो जाएंगे तो फिर पूरी कुव्वत से पंजाब पुलिस उनको रोकेगी। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।